हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। गायत्री विद्या मंदिर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज अपन क्लास 9th के चैप्टर नंबर 10 गुरुत्वाकर्षण के न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। कल अपन ने पार्ट फर्स्ट पे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस किए थे। आज इससे आगे वाले अपन न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। अपना क्वेश्चन है, एक तुला पर आपका द्रव्यमान 42 किलोग्राम नोट करते हैं, तो क्या आपका द्रव्यमान 42 किलोग्राम से अधिक है या कम। तो यहाँ पे देखें, तुला उपकरण क्या मेजरमेंट करता है। ये अपने भार को वास्तविक रूप से तुला भार के पाठ्यांक को मेजरमेंट करता है, जिसे हम द्रव्यमान मानते हैं। ठीक है, क्योंकि हम किसी भी वस्तु को अपन जैसे नॉर्मली भाषा में कहें तो वज़न अपन किलोग्राम में बताते हैं कि 50 किलोग्राम 60 किलोग्राम। एक्चुअल में वो वज़न नहीं होता। ठीक है, वस्तु का वज़न वायु में लेते हैं, इसलिए वायु के कारण उत्प्लावक बल भी लगता है। अर्थात आभासी भार वस्तु का वास्तविक भार माइनस उत्प्लावक भार होता है। ठीक है, तो वस्तु का वास्तविक भार क्या होगा, जो उसका द्रव्यमान है और उस पर कितना उत्प्लावक बल लगता है। तो उस लड़के का वास्तविक द्रव्यमान 42 किलोग्राम से अधिक होता है, क्योंकि उत्प्लावक बल भी वातावरण में लगता है। ठीक, चलिए तो अगला क्वेश्चन ये है कि आपके पास रुई का एक बोरा तथा लोहे की एक छड़ है। तुला पर मापने पर दोनों 100 किलोग्राम द्रव्यमान दर्शाते हैं, तो वास्तविकता में एक दूसरे से भारी है। क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा भारी है और क्यों है। ठीक है, क्या कह रखा है कि एक रुई का बोरा तथा एक लोहे की छड़, दोनों कितने हैं, 100 किलोग्राम का दर्शाते हैं। वास्तविकता में एक दूसरे से भारी है। क्यों? क्योंकि रुई के बोरा का आयतन होगा वो बहुत अधिक होगा, जबकि लोहे की छड़ का आयतन उसकी अपेक्षा कम होता है। इसका अर्थ रुई के बोरे पर जो वायु के कारण लगने वाला जो उत्प्लावक बल होगा वो इस लोहे की छड़ की तुलना में बहुत ही अधिक होता है। ठीक है, और इस लोहे की छड़ के अंदर जो लगने वाला बल है वो कम होगा। इसलिए अपन को जो रुई का वजन है अपन को ज़्यादा लगता है और छड़ का वजन कम प्रतीत होता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखें। अपने पास कह रखा है, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी का आधा कर दिया जाए। सपोज करें एक वस्तु ए है, दूसरी वस्तु बी है। इस दोनों के बीच की डिस्टेंस कुछ डी है। अब इसके बीच की दोनों की डिस्टेंस है, अगर अपन क्या करते हैं d/2, दोनों वस्तुएं सेम द्रव्यमान की रहे, तो यहाँ से अपन कह सकते हैं गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के अनुसार क्या कहता है कि F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन दूरी का स्क्वायर। दोनों का द्रव्यमान कांस्टेंट है, तो अपन कह सकते हैं जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इट मीन्स दूरी आधी करेंगे तो जो लगने वाला बल है वो इसका कितना गुना, स्क्वायर का मतलब 2 गुना हो जाता है। इट मीन्स दोनों वस्तुओं को दूरी को आधा कर दिया जाए तो लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है वो 4 गुना बढ़ता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी वस्तुओं पर लगने वाला गुरुत्वीय बल इसके द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती है। फिर एक भारी वस्तु व एक हल्की वस्तु के मुकाबले तेजी से क्यों नहीं गिरती है। ठीक है, अब इसका कारण ये है कि देखा जाए पृथ्वी का द्रव्यमान है वो अन्य वस्तुओं की तुलना में बहुत ही अधिक होता है। और गुरुत्वीय त्वरण का मान देखें कि यहाँ पे क्या बताया कि तेज़ी से क्यों नहीं गिरती, क्योंकि प्रत्येक वस्तु का
या प्रत्येक पिंड का गुरुत्वीय त्वरण का मान फिक्स होता है। जैसे पृथ्वी की बात करें तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, क्योंकि जी का मान केवल उस पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर करता है जिसके गुरुत्वीय क्षेत्र के कारण वो वस्तु अपनी ओर आकर्षित होती या अपनी ओर आती है। तो यहाँ से देखें अपन, जी की वैल्यू केवल Gm/r²। जी गुरुत्वीय सार्वत्रिक नियतांक होता है, m पिंड का द्रव्यमान जिसके कारण उसका गुरुत्वीय क्षेत्र होता है, r उसकी त्रिज्या। इसलिए प्रत्येक वस्तु है वो एक समान त्वरीय गति से गति करती है। इसलिए कोई भी वस्तु, जैसे पृथ्वी के कुछ ऊंचाई से एक भारी वस्तु और एक हल्की वस्तु को अगर छोड़ दिया जाए तो वो दोनों हमेशा कैसे एक साथ साथ में आती हैं, अर्थात दोनों के अंदर वेग में परिवर्तन होता है वो एक समान रूप से होता है। ठीक। थर्ड क्वेश्चन है, पृथ्वी तथा उसके पृष्ठ पर रखी किसी 1 किलोग्राम की वस्तु के बीच गुरुत्वीय बल का परिमाण क्या होगा। इसमें दे रखा है पृथ्वी का द्रव्यमान 6 × 10⁻24 किलोग्राम और पृथ्वी की त्रिज्या 6.4 × 10⁻6 मीटर। ठीक है, या फिर इसको अपन 6400 किलोमीटर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए अपने पास वैल्यू क्या क्या चाहिए। देखें कि गुरुत्वाकर्षण बल F = कैपिटल G कैपिटल M पृथ्वी का द्रव्यमान, स्मॉल m वस्तु का द्रव्यमान ×r²। G की वैल्यू 6.67 या फिर 6.7 × 10⁻11 न्यूटन × मीटर² पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, m की जगह m की वैल्यू स्मॉल m की जगह 1 किलोग्राम, r की जगह इसको मीटर में रखें। तो ये सारी वैल्यू को अपन फाइंड आउट करें तो लगभग अपने पास f की वैल्यू कितनी आएगी 9.8 न्यूटन। और इसका अर्थ है कि पृथ्वी तल पर यदि कोई 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु रख दी जाए तो उस पर लगने वाला जो बल होता है वो लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल 9.8 न्यूटन का होता है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे देखें। क्वेश्चन देखा, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक दूसरे को गुरुत्वीय बल से आकर्षित करते हैं। तो क्या पृथ्वी जिस बल से चंद्रमा को आकर्षित करती है वह बल उस बल से जिससे चंद्रमा पृथ्वी को आकर्षित करता है बड़ा है या छोटा या बराबर है, ये कैसे। ठीक है, अब देखिए गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या कहता है कि जब कोई भी दो पिंड है वो एक दूसरे पर समान तथा विपरीत दिशा में आकर्षण बल लगाते हैं। ये है, जैसे ये पिंड A है, ये पिंड B है। B पिंड A को उसी बल से आकर्षित करता है जितना A पिंड B को आकर्षित करता है, अर्थात ये क्रिया प्रतिक्रिया नियम का पालन करते हैं। परिमाण में बराबर लेकिन विपरीत दिशा में होता है। ठीक है, बराबर होता है और विपरीत दिशा में होता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन। यदि चंद्रमा पृथ्वी को आकर्षित करता है तो पृथ्वी चंद्रमा की ओर गति क्यों नहीं करती। ये अच्छा क्वेश्चन है कि अगर कोई भी दो पिंड एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, जैसे चंद्रमा, इनके बीच की डिस्टेंस कुछ हो गई, ठीक, तो ये एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं तो ये इसकी ओर क्यों नहीं आते हैं। ठीक है, आप जानते हैं पृथ्वी का द्रव्यमान होता है वो चंद्रमा की तुलना में बहुत अधिक होता है। बीच की दूरी, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी बहुत ही अधिक होती है। इसका मतलब इनके बीच जो लगने वाला बल होगा वो कैसा होगा, इतना। अब देखिए किसी वस्तु को गति तब मिलती है जब उसमें कोई त्वरित उत्पन्न करने वाला बल हो। इसका मतलब ये है कि जो ये लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल है दोनों पिंडों के मध्य, वो इसको त्वरित गति प्रदान नहीं कर सकता या सफिशिएंट नहीं है त्वरित गति उत्पन्न करने में या उस पिंड के अंदर त्वरण उत्पन्न करने में। ठीक है,
तो अपन कह सकते हैं न्यूटन की गति के दूसरे नियम द्वारा किसी वस्तु में उत्पन्न त्वरण उस वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अतः पृथ्वी में उत्पन्न त्वरण का मान नगण्य होता है, जिसका अवलोकन भी अपन कर सकते हैं। और इसी के कारण ही चंद्रमा पृथ्वी और चंद्रमा की ओर गति नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होगा यदि एक वस्तु का द्रव्यमान अपन ने क्या कर दिया जाए, दोगुना कर दिया जाए, और वस्तुओं के बीच की दूरी दोगुनी अथवा तिगुनी कर दी जाए, या फिर तीसरा देखा दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान को दोगुना कर दिया जाए। अब देखिए बल F इजकल टू होता है कैपिटल G m1 m2 अपॉन d स्क्वायर या फिर r स्क्वायर। इसमें क्या कहा, पहला में एक वस्तु का द्रव्यमान दोगुना करेंगे कि बल है वो द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती दोनों। अगर एक का द्रव्यमान दोगुना करेंगे तो बल भी कितना हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। अर्थात वस्तु का किसी एक वस्तु का द्रव्यमान दोगुना करने पर जो लगने वाला बल है वो दोगुना हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं कि दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी दोगुनी अथवा 3 गुनी करेंगे। अगर दोगुनी कर देंगे तो जो लगने वाला बल है वो 1/4 हो जाएगा, और अगर तिगुनी होगी तो 1/9 होगा, क्योंकि F प्रोपोर्शनल टू 1/t स्क्वायर दूरी के वर्ग के। फिर थर्ड पूछा है कि दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान को दोगुना कर दिया जाए, प्रत्येक को दोगुना करने पर जो बल है वो कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना। ओके, ये इस प्रकार से फाइन है। थर्ड में कितना हो जाएगा। अब देखें अगला क्वेश्चन देखा, इस गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के क्या क्या महत्व है। अब इसके दैनिक जीवन में देखा जाए तो प्रत्येक पृथ्वी पर जितने भी वस्तुएं विद्यमान है या कोई भी किसके कारण है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण है। और अपन कह सकते हैं गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही अपन सारे पृथ्वी से जुड़े हुए हैं, पृथ्वी के द्वारा। अब इस गुरुत्वाकर्षण के कारण ही अपन जितने भी ग्रह उपग्रह चंद्रमा की गति की व्याख्या अपन गुरुत्वाकर्षण के आधार पर करते हैं, उनकी गति की व्याख्या भी अपन गुरुत्वाकर्षण पर आधार है। जितने भी समुद्र के अंदर ज्वार भाटा आता है वो किसके कारण, चंद्रमा तथा सूर्य के बीच गुरुत्वाकर्षण में परिवर्तन का। दूसरा घटना जैसे वर्षा होना, बर्फ का गिरना, नदियाँ जलना आदि की व्याख्या भी अपन गुरुत्वाकर्षण के द्वारा करते हैं। ठीक, मुक्त पतन का त्वरण क्या है। अपन मुक्त पतन का पहले क्वेश्चन आ चुका। मुक्त पतन का मतलब क्या है कि स्वतंत्र रूप से यदि गुरुत्वीय क्षेत्र में कोई भी वस्तु गिर रही है तो उसे अपन मुक्त पतन कहते हैं। ठीक है, मुक्त पतन का त्वरण इट मीन स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु के अंदर जो वेग में परिवर्तन होता है उसे अपन मुक्त पतन का त्वरण या गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। या फिर अपन दूसरी भाषा में कहें कि मुक्त पतन का त्वरण वही होता है जो पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण उसके अंदर उत्पन्न होता है। ठीक है, और जिसकी वैल्यू G इक्वल टू कितनी अपन लेते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। या फिर क्वेश्चन के अंदर सुविधा के अनुसार कहीं की जगह अपन को दे रखा है 10 भी दे रखा होता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन अपन देखें कि पृथ्वी तथा किसी वस्तु के बीच गुरुत्वीय बल को हम क्या कहेंगे। पृथ्वी तथा किसी वस्तु के बीच गुरुत्वीय बल को अपन क्या कहेंगे और किसके द्वारा, उससे हम गुरुत्वीय बल को हम क्या करते हैं, गुरुत्वीय बल ही कहेंगे, या फिर अपन क्या कहते हैं गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन। ठीक है, और जिसे अपन गुरुत्वीय त्वरण को अपन जिसे डिनोट करते हैं। तो आई होप आपको चीज़ समझ में आई होगी और आप अपनी नोटबुक के अंदर उतार दोगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन अपन अगले लेक्चर के अंदर करेंगे। ओके, बाय, धन्यवाद।